नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले किसको पता लगता है कि भाई कुछ नया होने वाला है, या देश के टुकड़े बोलते हैं जो वे टुकड़े होने वाले हैं, या कोई अलग देश बनने वाला है। सबसे पहले पता किसको लगता है, आप बताओ। सबको पता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको पता लगता है। उद्योगपति पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा नया देश बनने वाला है, क्यों ना अपना निवेश वहीं पे किया जाए। क्या गुजरात एक अलग देश बनने जा रहा है? क्योंकि इतना पैसा जो देश के पूरे देश में लगाना चाहिए, इतना पैसा अकेले गुजरात में लगाया जा रहा है, वो भी दो सेठों के द्वारा। जी हाँ, गौतम अडानी और अंबानी, मुकेश अंबानी। एक लगाएगा 7 लाख करोड़, एक लगाएगा 15 लाख करोड़। क्यों लगा रहे हैं ये? किस लिए लगा रहे हैं? ये पैसा देश में क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं नहीं, तुम्हारे को रोजगार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को तो अभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने हैं। दूसरी तरफ एक डोभाल साहब बोल रहे हैं, डोभाल साहब आपके दो बेटे हैं और दो में से एक तो इंडिया का नागरिक ही नहीं है। दो बच्चे हैं डोभाल साहब के, उनमें से एक तो इंडिया का नागरिक नहीं, ब्रिटिश नागरिक है। आप उसके बारे में क्या कहोगे? यहां पर बोल रहे हो बदला लिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। क्यों? कौन सा बदला? अपने बेटों को आगे करो, वो लेंगे बदला। मतलब कि बकवास की एक हद होती है, लेकिन वो सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आने वाले कुछ सालों में भारी भरकम निवेश करने वाले हैं। मुकेश अंबानी 7 लाख करोड़ और गौतम अडानी 15 लाख करोड़ रुपए गुजरात के अंदर लगाने वाले हैं। क्यों लगा रहे हैं गुजरात में भाई? एक गुजरात ही है क्या? एक गुजरात ही ऐसा स्टेट है क्या जिसके अंदर भाई बस गुजरात ही है? मान गए। उसके बाद कल एक न्यूज आई थी भाई, हमने भी उस पर खुशी जाहिर की थी। बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि जो इसरो है हमारा, PSLV-C62 रॉकेट लॉन्च किया था। हमने भी बड़ी खुशी मनाई, चलो भाई कुछ तो अच्छा हुआ है, रॉकेट लॉन्च किया है तो कुछ अच्छा होगा आने वाले टाइम में। लेकिन वो रॉकेट ना रास्ता भूल गया। अब अगर तुम किसी मोगली को, फर्जी नकली डिग्री वाले को देश का सर्वे सर्वा बनाओगे, तो ऐसे ही कारनामे होंगे भाई। कोई नया कारनामा नहीं है ये, कहीं सोच रहे नई बात हुई है ये। वो रास्ता, यहाँ तो हमारे लोग खुद रास्ता भटके हुए हैं, वो तो रॉकेट था रास्ता भटक गया। ये शर्मनाक चीज है, अगर नहीं समझे हो तो आप लोग। बहुत शर्मनाक है, पूरे देश के लिए शर्मनाक है ये। रॉकेट रास्ता भटक गया, ऐसे कैसे भटक गया? लेकिन भटक गया। चलो छोटी सी न्यूज है, क्या हमारे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब जो असली न्यूज है ना, वो है भाई चाइना से आई है। ये मुकेश अंबानी साहब 7 लाख करोड़ रुपए गुजरात में लगाने जा रहे हैं। एक बार ये बता दो कि चाइना ने आपको क्या झटका दिया है? जी हाँ, पहले बोला था ना, चाइना किसी का दोस्त नहीं बन सकता। चाइना झटके पे झटका देता है। अब जगत सेठ को झटका दे दिया, ये सबसे बड़ी बात है। चीन ने लगा दिया अड़ंगा, रुक गया रिलायंस का बड़ा प्रोजेक्ट। मुकेश अंबानी ने किया है बड़ा निवेश। रिलायंस इंडस्ट्री में ने भारत में लिथियम ऑयल बैटरी सेल बनाने की अपनी योजना फिलहाल रोक दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इसकी वजह यह है कि उसे चीन में जरूरी तकनीक नहीं मिल पाई है। मतलब चाइना से तकनीक लेते हैं और हमारे यहाँ पे क्या दिखाते? स्वदेशी। बड़े कमाल की बात है रे। कौन सा स्वदेशी भाई? ये कोई बताएगा हमारे को? ये कौन सा स्वदेशी? चाइना से टेक्निक खरीदो, उसको यहाँ पे दिखा दो बस स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। मतलब कि लोगों की समझ में नहीं आता। समस्या ये है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कहानी कहाँ से कहाँ पलट रही है। चलो अभी एक बार मोटा मोटा आपको डोभाल साहब के बारे में बता देते हैं। डोभाल साहब आजकल मतलब कि बड़ी वो कर रहे हैं, युवाओं को इतिहास का बदला लेना पड़ेगा, सोमनाथ का मंदिर लूट लिया उसका बदला लेना, मतलब मुगलों से लड़ने जाना है। कौन से मुगलों से? जो 15वीं 16वीं शताब्दी में वो लिया जिनका काम, उनसे लड़ने जाएंगे। मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं? कभी किसी ने सोचा हम किसी दिशा में जा रहे हैं? नहीं जी। कोई बात नहीं, अभी डोभाल साहब के बारे में सुन लो थोड़ा सा, इनके बच्चों के बारे में सुन लो। जो पत्नी है अरुणी डोभाल है, और इनका बेटा शौर्य डोभाल। बड़े बेटे, उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, वो छोड़ो आप। शौर्य ने निवेश बैंकिंग में लंबा करियर बनाया। उन्होंने लंदन में जी कैपिटल ऑफ मॉर्गन स्टैनली के साथ काम किया। आज वह सिंगापुर स्थित वेल्थ मैनेजमेंट फर्म टॉर्च इन्वेस्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ना ना ना, टॉर्च मैनेजमेंट नहीं, ज्यूस कैपस के नाम से है वो कंपनी। और इस कंपनी के चेयरमैन सऊदी प्रिंस मिसल बिन अब्दुल्ला अल सऊद हैं। ये डोभाल साहब के बड़े बेटे हैं शौर्य डोभाल साहब। अभी तो रुको जरा, छोटे बेटे के बारे में भी थोड़ा जान लो,
ताकि आपको पता लग जाए कौन से मुगलों से हमारे को लड़ा रहे हैं। विवेक डोभाल, जो कि ब्रिटिश के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक ही नहीं है, वो मतलब ब्रिटिश के नागरिक हैं, उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। आरोप कैसे लगेंगे? जब सरकार हमारी है तो आरोप कौन लगा देगा? है, लगते रहेंगे ऐसे आरोपों को, हम थोड़ी मानते हैं। हम जब तक सरकार साथ है। अभी पता लगा क्यों नहीं डोभाल साहब रिटायर हो रहे? क्यों नहीं रिटायर हो रहे? रिटायर होते ही कहानी खत्म हो जाएगी। जो नकली 007 का जो इसको तमगा दे रखा है ना, नकली 007 है, हमारे बच्चों को तो मुगलों से लड़ा रहा है। खुद का बच्चा कोई ब्रिटिश का नागरिक है, कोई सऊदी प्रिंस के चरणों में बैठा हुआ है। कमाल की बात है भाई। अपने बेटों को आगे लेके आओ ना, तब पता लगेगा। मतलब कि इन लोगों ने इतना मूर्ख बना रखा दुनिया को। कभी केदारनाथ, अभी सोमनाथ। अबे नाथों के चक्रों को छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने देश के लिए किया क्या है? सरकार बना के बैठे हुए, तुमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या किया है? उसका जिक्र करोगे तो तुम देशद्रोही हो, देश के गद्दार हो, अगर ऐसा सवाल करोगे तो। है ना कमाल की बात। लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो भला हो चाइना, अमेरिका, इन देशों का, जो इनको झटके पे झटके देकर बताते रहते, लोगों की आंखें खोलते रहते हैं। लेकिन हमारे लोगों की, मतलब एक कुत्ते का पिल्ला होता है ना, उसकी भी 7 दिन के बाद आंखें खुल जाती है, लेकिन 12 साल हो गए लोगों की आंखें नहीं खुल रही। कमाल की बात नहीं है? मतलब पिल्ले से भी नीचे की औकात है तुम्हारी। पिल्ले की आंखें 7 दिन में खुल जाती है, तुम्हारी आंखें 12 साल में भी नहीं खुल पाई है। कब खुलेंगी तुम्हारी आंखें? जब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे लात मारेगी कि तुमने क्या किया देश के लिए, क्या किया खुद के लिए। बस गोबर खाया, मूत्र पिया और चिल्लाए मोगली मोगली मोगली, बस यही। बाद में तुम्हारे बच्चे अपने केले के पत्ते लपेटेंगे, हाथ में भला लेंगे और झिंगलाला हुर चिल्लाएंगे। यही सब होगा, गारंटी है ये होगा। एक बार वो 500% टैरिफ वाला प्रस्ताव तो पास होने तो पूरा देश खड़ा होकर रोएगा। लेकिन मोगली नहीं रोएगा, क्योंकि उसके पास जगत सेठ है, अपने सेठ को बचा लिया और सेठ ने उसको बचा लिया पैसे भर के। कमाल की बात नहीं है? लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी समझ में नहीं आया है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इतनी जल्दी समझ में आ जाए, इतनी जल्दी समझ में आता तो फिर तुम गोबर ही ना खाते, मूत्र ही ना पीते। गोबर कौन खाता है, मूत्र कौन पीता है? क्या इंसान ऐसा कर सकता है? फिर भी आप नहीं समझ पाए कि वे गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले तुम्हारे देश का भला करेंगे। एक और है, एक इसका बीजेपी का मंत्री है, क्या नाम उसका, गिरिराज बिरिराज। उसका आप बयान सुनो, मतलब कि शर्म को शर्म आ जाए सेना के लिए ऐसा बयान देने वाला। शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं है। श्रीमान जी का बयान सुना, सेना के जवान मर गए तो क्या हुआ, हम रोते रहे, कब नहीं मरते थे। सैनिक कभी ज्यादा कभी कम मरते हैं, उनको नौकरी ही मरने के लिए दी जाती। गिरिराज सिंह, भाजपा का नेता। अबे बेशरम, गंद की औलाद तू। इसे ज्यादा दूर क्या बोल लें? बाकी गालियां आप लोग दे सकते हो कमेंट में, इसको आप दे सकते हो, खुल कर दे सकते हो, कोई बात नहीं है। इनको कोई असर नहीं होता। बुलेट प्रूफ बेशरम है ये, बुलेट प्रूफ बेशरम। इनकी सच्चाई लोगों के सामने आती है, लेकिन फिर छुपा दी जाती है। फिर कोई कांड इनका सामने आ जाता है, फिर उस कांड की तरफ लोगों की नजर हो जाती है। लोगों की मतलब आंखें नहीं खुलनी, यही समस्या है, आंखें नहीं खुलनी और ना ही खुलने देनी है। यही तो इनका नारा है। आप लोगों की क्या राय है इनके बारे में? एक बार अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।